Good morning, everyone, and Happy New Year to all of you. May this 2023 be auspicious, joyous, and peaceful for you. Okay, so let's start the new topic, that is the sexual reproduction in flowering plants. तो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में. फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म ग्रुप में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो टाइप के सेक्सुअल पार्ट होने चाहिए, मेल एंड फीमेल, राइट. तो सम फ्लावर्स विच हैविंग ओनली सिंगल सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर मेल और फीमेल, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जांपल पपाया एंड वाटरमेलन. और कुछ प्लांट जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर. तो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में हो गए आपके मस्टर्ड और हिबिस्कस. बहुत सारे एग्जांपल है, हिबिस्कस मस्टर्ड आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लावर की बात. अब हम बात करते हैं किस तरह से फ्लावर का एनाटॉमी थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं और किस तरह से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको. तो स्टार्ट करते हैं उसके डायग्राम से. ठीक है, तो फ्लावर का डायग्राम मेरे साथ आप बनाएंगे तो आपको इजी में समझ में आ जाएगा कैसे बनाना. बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप ग्रीन पार्ट बना लीजिए फ्लावर का. ओके, ग्रीन पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल. इट इज नॉन एज अ सेपल. ओके, इसके बाद इसमें कलरफुल पार्ट होते हैं, येलो, रेड. जिस तरह का फ्लावर में रेड जो मिक्स हो जाए, ये कलरफुल पार्ट आपने बना लिया इस तरह से. जिसका नाम है पेटल. ओके, इसके बाद आता है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से आप बनाएंगे, फिलामेंट बनाएंगे और फिलामेंट के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं एंथर. ओके, इस तरह से एक फिलामेंट बना लिया और फिलामेंट के साथ आपने अटैच कर दिया एक एंथर. ये तो हो गया आपका एंथर, ये हो गया आपका फिलामेंट. और एंथर और फिलामेंट, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमेन. ओके, जो कि मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है. मेल गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स येलो पाउडरी सब्सटेंस. अगर आप देखेंगे स्पेशली तो डस्ट एयर में भी होते हैं कई बार. जनरली ये जो अभी सरसों का टाइम है, सर्दी का टाइम है, यहाँ पर आपको मस्टर्ड के पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, येलोइश कलर में होते हैं. तो ये स्टेमन क्या करता है? प्रोड्यूस मेल गैमेट. मेल गैमेट, और मेल गैमेट का नाम क्या है? पोलन ग्रेन. ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का. टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना. ये हो गया आपका पोलन ग्रेन. ठीक है, इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सेंटर में बना लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से. ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया आपका सेंटर में बेस में ओवेरी. ये हो गया आपका स्टाइल, ये हो गया आपका ओवेरी. ठीक है, क्लियर. इसमें आप बना लेंगे ओव्यूल. ये हो गया आपका. तो ये एक टिपिकल आपका फ्लावर का डायग्राम हो गया. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीन पार्ट है. सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे स्टिग्मा. ओके, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्टाइल. और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओवेरी. ओवेरी, तीनों को कंबाइन हम कहते हैं पिस्टिल. पिस्टिल या कार्पल. ठीक है, ये हो गया आपका एक फ्लावर का स्ट्रक्चर. ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल. ओके, अब क्या होता है यहाँ पर कि जो एंथर है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं. ओके, पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. ओके, अब पोलन ग्रेन्स यहाँ एंथर से, ये जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से कहाँ ट्रांसफर होंगे? फीमेल के स्टिग्मा पर. ओके, ये आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? स्टिग्मा पर.
ओके, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो खुद की फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स जो है वो खुद ही के उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी और फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो। ओके, किसी और के स्टिग्मा पे ट्रांसफर, किसी सेम स्पीशीज की, सेम फ्लावर स्पीशीज किसी और स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो दो कंडीशन होगी, दूल्हा या तो वहीं पर चला गया, ओके, उसके घर में ही शादी हो गई है, या हम कहेंगे दूल्हा है वो किसी और फ्लावर के पास गई, यानी किसी और बाहर गई, बारात बाहर गई है तो क्रॉस पॉलिनेशन, और बारात घर में ही आई है तो सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? नाउ पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद ये जो गैमेट है यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स, वो कहाँ पहुंच गया? मान लो हमारा स्टिग्मा पर पहुंच गया है। ओके, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच गया है। पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे पहुंचेगा, ओके, यहाँ पर क्या होगा? एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह एक पॉलन ट्यूब बनेगी, और ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ होती 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 कहाँ जाएगी? ये ओवेरी में जाएगी, ओव्यूल तक जाएगी। ओके, इस तरह से डेवलप हो गई, और यहाँ से जो न्यूक्लियस है, जो गैमेट है, जो मेल गैमेट है, वो यहाँ से पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर होता हुआ कहाँ तक जाएगा? ओव्यूल तक जाएगा, और ओव्यूल में जाकर ओवा से ओव्यूल से फ्यूज हो जाएगा। क्लियर? तो मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ हो गया है? फीमेल गैमेट के साथ, फीमेल ओवा के साथ, ओवम के साथ फ्यूजन हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहाँ पर? हमारा पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनेगा। ओके, जाइगोट में डिवाइड होंगे। ओके, तो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से मल्टीपल डिवीजन होंगे, और इसके थ्रू क्या बन जाएगा? जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। ओके, और इसके बाद एम्ब्रियो के बाद आउटर कवरिंग सॉलिड बन जाएगी, और एक सीड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सीड फॉर्मेशन होगा ओव्यूल से। ओके, और बचा ओवेरी। तो जो ओव्यूल है, इट कन्वर्ट इनटू सीड, एंड द ओवेरी इट कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओके, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, और जो सेपल और पेटल है अब इसका कोई रोल नहीं है, तो इट्स शेड ऑफ, ये गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, इस तरह जो फ्लावर वाला पार्ट है वो फ्लावर की ओवेरी फ्रूट में, और ओव्यूल वाला पार्ट है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ओके, अब नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड की हम बात करें, तो सीड में अगर आप टिपिकल एक सीड में, यहाँ पे ग्राम का एक सीड बनाता हूँ, इस सीड के अंदर भी हमें याद रखना है, सीड के अंदर यहाँ पे चार पार्ट है। एक तो सीड कोट, जो कवरिंग है सीड की, इसके बाद यहाँ पर होता है, ये तो मान लिया हमने सीड कोट है, अंदर वाला जो पार्ट है उसका नाम है कोटिलेडोन। ओके, कोटिलेडोन क्या करता है? कोटिलेडोन जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब एक बेबी प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि अभी रूट्स नहीं है, तो नया प्लांट जब बनेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? कोटिलेडोन पर। अब इसमें एक बेबी प्लांट है। ओके, अगर सीड के अंदर आप देखें कि छोटा सा बेबी प्लांट होता है, उसके भी दो पार्ट है। ओके, इस ऊपर वाला पार्ट इसको हम कहते हैं प्लम्यूल, पल्मुले। ओके, इंडोनेशियन इसका एक्सेंट है, पल्मुले, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। ओके, पल्मुलो जो है वो शूट बनाएगा, और जो रेडिकल है वो रूट में कन्वर्ट होगी। क्लियर? इस तरह से सीड से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, थैंक यू।